प्रणाम। क्लाइमेट मैन अश्विनी अग्रवाल, डिजिटल लिविंग एंकर, डिजिटल लिविंग। आज हम बात करेंगे गायनी नेचुरोपैथी की। 5 हेक्सासीड, 5 सीड हेक्सासीड। हमने बहुत सारे पीछे कई दिन से इस पर बात चल रही है। जब से आकाश तत्व की चर्चा शुरू हुई है विश्व में आकाश तत्व पर पहली कॉन्फ्रेंस हुई देहरादून में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। और अभी हुई है लास्ट मंथ, या तो इसी महीने के नवंबर के शुरू में हुई है, शायद 4 या 5 नवंबर की थी मेरे ख्याल से। तो इतनी मतलब एक कमाल से एक नया एरा खुल गया है, एक नई डायमेंशन ऐड हो गई है तत्वों के ऊपर बातचीत करने की। और हम लोग आकाश तत्व से शुरू हुए, आकाश तत्व की बात कर रहे हैं हम लोग। और भी तत्व है, 5 तत्व है वैसे तो बताए गए हैं, पर हम लोग आकाश तत्व की बात कर रहे हैं। और आकाश तत्व का गायनी नेचुरोपैथी से डायरेक्ट कनेक्शन है। कैन यू इमेजिन कि कहां आकाश तत्व की बात कर रहे हैं और कहां गायनी नेचुरोपैथी की बात कर रहे हैं। हम गायनी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, फीमेल्स की बात कर रहे हैं, हम जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन की बात कर रहे हैं, हम कैरियर की बात कर रहे हैं। फीमेल का कैरियर डिस्टर्ब क्यों होता है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। वुमेन एम्पावरमेंट कमाल है। वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसका प्रिसाइज रीजन है जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन। कि जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन ने उनको इतना कंफ्यूज कर दिया कि उनको समझ ही नहीं आया कि उनके पास है क्या और वो मांग क्या रही हैं इनफैक्ट। और मेल को जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन के कारण वुमेन एम्पावरमेंट ज्यादा चाहिए। मतलब आई एम सरप्राइज कि कैसे कैसे फैक्ट निकल करके आ रहे हैं। आकाश तत्व के ऊपर चर्चा शुरू होते ही इतना बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल गया है जिसका कि कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों, आकाश तत्व का तो कोई अंत होता ही नहीं है, अंतहीन है। वो कहते हैं सनातन। सनातन क्या है, तो आकाश तत्व तो सनातन है, ना अंत है ना आरंभ है, कुछ है ही नहीं। ना आरंभ है ना अंत है, तो अनंत है, इन्फिनिटी। आकाश तत्व को समझोगे तो आपको सनातनता समझ में आएगी कि सनातन का मतलब क्या है, सनातन संस्कृति का मतलब क्या है। वो सारा का सारा तो आकाश तत्व के ऊपर आधारित है। आपको हैरानी होगी कि व्यास जी ने जो वेद लिखे वो कहां से पढ़कर लिखे, और जो सनत कुमार वेद लाए थे वो कहां पर लिख करके लाए थे, नहीं पता आपको। तो आकाश तत्व के ऊपर वेद लिखे थे। आप भी पढ़ सकते हैं उनको, आप भी व्यास गद्दी पर बैठ सकते हैं, प्रोवाइडेड उतनी योग्यता प्राप्त कर ले। बहुत आसान है, पर योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी, कोई हल नहीं है उसका। और उसके सारे सिस्टम दे दिए गए। अन्यानी सभ्यता को समझें, अन्यानी कल्चर, अन्यानी सभ्यता प्रिसाइजली सनातनता, प्रैक्टिकल सनातनता प्राप्ति का रास्ता दिखाती है। कोई भी एलिजिबिलिटी, आप कोई भी देवता बन सकते हैं। हनुमान जी आप नहीं बन सकते, गणेश आप नहीं बन सकते, कार्तिकेय आप नहीं बन सकते, विष्णु मतलब इनके ऊपर आप नहीं जा सकते। पर अग्निदेव, पवन देव और अग्निदेव, वायुदेव और पृथ्वी माता, और एक और तो था कुछ, जलदेव। ये आप बन सकते हो। पानी के देव बन सकते हो, समुद्र देवता है, पर समुद्र देवता पानी के देवता नहीं है, वो सिर्फ समुद्र से लिमिटेड है। कोई भी इंसान वायुदेव नहीं, हवादेव, पवन देव बन सकता है, पर हनुमान जी नहीं बन सकता। कोई नहीं बन सकता हनुमान जी। गणेश कोई भी नहीं बन सकता, कुछ भी कर ले। कार्तिकेय कोई नहीं बन सकता, कुछ भी कर ले। शंकर कोई नहीं बन सकता, कुछ भी कर ले।
पार्वती यानी पृथ्वी माता, यानी सीता जी ने जो रिप्रेजेंट किया था, वो सीता जी पृथ्वी में समाई थी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ही पूरी की पूरी स्त्री रूप में आती है। जैसे विष्णु अवतार लेते हैं, ऐसे ही पार्वती ने पृथ्वी का अवतार लिया। पार्वती पृथ्वी नहीं है, पार्वती ने पृथ्वी का अवतार लिया, और सीता का अवतार भी पार्वती ने ही लिया, माता सीता का। इसलिए धरती को माता कहा गया, सीता को माता कहा गया। द्रौपदी को माता नहीं कहा गया, कुंती को माता नहीं कहा गया, गांधारी को माता नहीं कहा गया, लेकिन पार्वती को माता कहा गया, धरती को माता कहा गया, सीता को माता कहा गया। ये बातें समझने की है। कोई भी स्त्री पार्वती बन सकती है तपस्या करके, कोई भी स्त्री पार्वती बन सकती है तपस्या करके, लेकिन हनुमान जी, गणेश, कार्तिकेय, विष्णु, शंकर और उसके ऊपर जहां भी और ऊपर जहां तक भी सोच सकते हैं, वो कोई नहीं बन सकता। देव कोई भी इंसान बन सकता है, इंसान यानी पुरुष। देव की बात करते हैं तो पुरुष, और देवियों की बात करते हैं तो स्त्रियां। कोई भी स्त्री देवी बन सकती है। योग्यता प्राप्ति करने का एकमात्र साधन है, और योग्यता प्राप्त करने के लिए आकाश तत्व ही एक ऐसा वो है, तत्व है जो कि आपको ये योग्यता प्राप्त करवा सकता है। एकमात्र आकाश तत्व ही है जो आपको ये योग्यता प्राप्त करवा सकता है। एक आपने ये पता नहीं ये चक्र देखा है कि नहीं देखा है। ये चक्र है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसके बीच में कुछ लिखा है। क्या लिखा है मैं पढ़ के बताता हूं। ज्ञानवाच, ये ज्ञानवाच चक्र है, और इसके ऊपर लिखा है KRD टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशन। KRD टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशन, ये अन्यानी सभ्यता की देन है। इसमें K क्या है, R क्या है और D क्या है। तो इसमें नीचे लिखा है K है करने वाला, ब्रह्मा जी। R है रखने वाला, विष्णु। और D है देने वाला, यानी महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और ये तीनों एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो आप सोचो आप कहां पहुंच गए। दत्तात्रेय, दत्तात्रेय में तीनों के अंश थे, सिर्फ अंश थे। और दत्तात्रेय हर तरह के तंत्र का, तंत्र यानी जिससे यंत्र बनते हैं, प्रोसीजर्स, तंत्र यानी प्रोसीजर्स, हर प्रोसीजर का मालिक है दत्तात्रेय। हर प्रोसीजर के, कोई भी चीज प्राप्त करनी हो, आपको कुछ भी बनाना हो, टेक्नोलॉजी, किसी भी टेक्नोलॉजी को आपने इंप्लीमेंट करना हो, समझना हो और उसका प्रोडक्ट बनाना हो, तो उसके जो प्रोसीजर्स दिए गए हैं वो दत्तात्रेय द्वारा दिए गए हैं। दत्तात्रेय ही मालिक है उनके। और सोचो दत्तात्रेय के गुरु की बात कर रहा हूं मैं, तो आकाश तत्व समझना है तो दत्तात्रेय के गुरु के अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। उनकी ही पूजा अर्चना करनी पड़ेगी आपको। अगर दत्तात्रेय तक जाना है, अगर आप खाली टेक्नोलॉजी और ये मिसाइल बनाते रहना चाहते हो तो ठीक है, फिर दत्तात्रेय तक पहुंचना ही पड़ेगा आपको। अभी तो आप दत्तात्रेय तो बहुत दूर है आपसे, अभी तो आप एक छोटे छोटे काम कर रहे हो, कुछ भी हो, महाभारत के छोटे छोटे अस्त्रों के ऊपर ही लगे हुए हो। लेकिन दत्तात्रेय तक जाना पड़ेगा अगर आप वो अस्त्र शस्त्र बनाना चाहते हैं जो कि इंसान को नुकसान ना दें, किसी भी इंसान को, सिर्फ अंधकार को काटे, वो भी आपके अंदर के अंधकार को, आपके मनोरोगों को दूर करें। अंधकार जो आपके अंदर का जो अंधकार है वो आपके मन को रोगी करता है। हालांकि आपका अंदर से बहुत प्रकाशवान है। सूर्य के अंदर जितना प्रकाश है उससे ज्यादा प्रकाश आपके अंदर है, पर वो छुपा हुआ है आकाश तत्व के अंदर। समस्या ये है,
आकाश तत्व को अगर आप जागृत रखते हो, मेंटेन रखते हो, तो आपके अंदर उतना प्रकाश, आप मणियुक्त हो जाते हो। कोई भी कन्या मणियुक्त हो जाती है और मणियुक्त कन्या ही आपको गाइड कर सकती है। मणियुक्त कन्या बनना बहुत मुश्किल काम है। नहीं, बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये चक्र को देखो, समझो, ज्ञानवाच, और इसको समझो। इसमें देखो, के करने वाला स्त्री, आर रखने वाली स्त्री और डी देने वाली स्त्री। तो बताओ, स्त्री में तो तीनों है, ये हर स्त्री में ये तीनों है, कन्या में। पर क्या कन्या को पता है कि केआरडी टेक्नोलॉजी, अन्यानी सभ्यता, यानी अन्य नहीं अहम ब्रह्म, इस रास्ते पर कौन डालता है पुरुष को? स्त्री डाल सकती है, मां, पत्नी, बेटी, बहू, कोई भी डाल सकती है। याद रखें इस बात को कि स्त्री के अंदर तीनों है। दत्तात्रेय की रेप्लिका है स्त्री एक, हर कन्या एक दत्तात्रेय की रेप्लिका है। तो पुरुष की तो उसके सामने कोई औकात ही नहीं है कि वो कहीं ठहर सके। पुरुष क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं। रखने का काम तो स्त्री करती है, पुरुष तो रख ही नहीं सकता। 9 महीने अपने पेट में रखती है वो। कहते हैं कि देता पुरुष है। पुरुष देता कहां से है? वो तो बेचारा एक माध्यम है, वो कहीं कोई आता है उसको यूज कर। पुरुष का तो इस्तेमाल होता है, उपयोग, यूज किया जाता है, स्त्री के द्वारा नहीं, प्रोसीजर्स के द्वारा। अगर इन प्रोसीजर्स को समझना है तो दत्तात्रेय को समझे, हनुमान जी को समझे। हनुमान जी एक ऐसे वो हैं, मैंने क्यों कहा कि आप हनुमान नहीं बन सकते? हनुमान जी के शिष्य बन सकते हो। हनुमान जी की सांस में वो ताकत थी, वो कैपेबिलिटी थी कि वो किसी भी डिजर्विंग स्त्री को गर्भवती कर सकती थी। सांस, सिर्फ सांस, वो भी मीलों दूर से छोड़ी हुई। यानी अगर हनुमान जी की सांस किसी भी डिजर्विंग स्त्री को मिल जाए तो वो गर्भवती हो सकती है। और जैसा गर्भ चाहे वैसा पा सकती है। लड़का चाहिए तो, लड़की चाहिए तो। और औरत का अगर लड़की को जन्म नहीं दे सकती तो वो औरत समझो कि उसकी जिंदगी आधी अधूरी है। जो औरत एक कन्या को जन्म नहीं दे सकती तो उसकी जिंदगी अधूरी है। लड़का को जन्म देना तो बहुत आसान है, लड़की को जन्म देना मुश्किल है। तो इस चीज को समझे, आकाश तत्व को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि मणि, अगर कन्या बने मणि, वो ना अभी पृथ्वी का, पहले पृथ्वी को भारत कहा जाता था, आभारत कहा जाता था, यानी आभा से रती हुई। पर वो आभा देता कौन था? तो वो आभा सूर्य से मिलती थी। पृथ्वी को आभा सूर्य से मिलती थी और इसीलिए पूरी पृथ्वी का नाम भारत था। भारत, चमक, पर ली हुई चमक, अपनी नहीं, ली हुई चमक। लेकिन अब पृथ्वी को भामणी बनाया जा रहा है। भामणी, अगले सतयुग से पृथ्वी भामणी हो जाएगी। भामणी मतलब आभा युक्त मणि, यानी अपनी चमक होगी उसकी। स्टार्स क्या है? स्टार्स वो है जिनमें अपनी चमक होती है। सूर्य में अपनी चमक है। तो पृथ्वी और सूर्य में फर्क क्या है? पृथ्वी अभी सूर्य से चमक लेती है, लेकिन जब पृथ्वी भामणी बन जाएगी, जो प्रक्रिया चल रही है, मुझे नहीं पता पूरी होगी कि नहीं होगी। आप देख सकते हैं, एक पार्टी है भामणी रक्षा पार्टी, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना इसको। ये पर्यावरण पर बहुत काम करती है। पर यह पर्यावरण का मतलब है स्त्री को प्रदूषण से मुक्त करना। कन्या अगर प्रदूषण से मुक्त हो गई तो पृथ्वी आपकी गारंटीड प्रदूषण से मुक्त हो जाएगी। किसी भी तरह का
प्रदूषण रह नहीं सकता, पक्की बात है। पर उसके लिए कन्या को हमें प्रदूषण मुक्त करना पड़ेगा और आकाश तत्व को जागृत रखना पड़ेगा। पुरुष के पिता की जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी का आकाश तत्व जागृत है कि नहीं है टेस्ट करवाता रहे, और उसको जागृत रखने के लिए जो भी प्रोसीजर्स है, जो भी पूजा है, जो भी विधियां हैं, उनको समझ करके या उनको उसकी ट्रेनिंग दिलवा करके और उसको मेंटेन रखने के लिए प्रेरित करता रहे। और यह काम अपनी पत्नी के बिना नहीं कर सकता वो, यानी लड़की और लड़की की मां दोनों को ही सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मां का आकाश तत्व भी जागृत होना चाहिए और मेंटेन्ड होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। और केआरडी टेक्नोलॉजीज ऑफ 10 डायमेंशन, ये अन्यानी सभ्यता की देन है। और 10 डायमेंशन में क्या दिया है, अगर आप देखेंगे इसमें तो 5 तरह के ज्ञान है और 4 तरह के रास्ते हैं जो कन्या को पता होने चाहिए, जो वो आगे वाली जनरेशन को सिखा सके, रास्ता दिखा सके। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना, योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। तो वो पथ मां को ही तैयार करके देना पड़ेगा अपनी बेटी के लिए, और पति को यानी पिता को, बेटी के पिता को या पत्नी के पति को एंश्योर करना पड़ेगा कि ये काम उनकी पत्नी कर पाए। तभी आगे आने वाली जनरेशन ठीक होगी, तभी आगे आने वाली जनरेशन को कुछ भविष्य कष्ट मुक्त होगा। मेरे से अभी किसी ने सवाल किया, अब देखो कमाल की बात है, एक पुरुष ने मेरे से सवाल किया, 80 साल की उम्र होगी उनकी, या 75 साल की होगी, या फिर 85 की भी हो सकती है, मतलब समवेयर बिटवीन 75-85। वो कहते हैं जी बस अब एक ही चाह है, एक ही इच्छा है, जबकि अच्छी सेहत है उनकी, ठीक ठाक सेहत है। ऑफकोर्स सेहत मेंटेन करने के लिए वो मेहनत बहुत करते हैं, गौशाला भी जाते हैं, मतलब बहुत कुछ, सब कुछ करते हैं। गाय के समय कहते हैं ना वो कि गाय के पास आसपास रहो तो बहुत फायदा होता है, तो आधा घंटा पौना घंटा वहां पर भी लगाते होंगे वो, क्योंकि उनकी सेहत ठीक थी। पर उनका सवाल था, उन्होंने एक मेरे को ये कहा, उनको पता लगा मेरे बारे में कि कुछ मैं जानता हूं, थोड़ा बहुत काम करता हूं, उन्होंने कुछ वीडियोस देखे होंगे मेरे, कि सर एक बात बता दो हमें कि कष्ट मुक्त मृत्यु कैसे मिलेगी। यानी हम चाहते हैं, मतलब मैं हैरान हूं कि इस उम्र में जाकर के भी वो कहते हैं कि बस जी एक्सीडेंट हो जाए और मृत्यु मिल जाए, इतनी इच्छा है कि एक्सीडेंट में मृत्यु मिल जाए। उनको यह नहीं पता बेचारों को कि एक्सीडेंट की मृत्यु कितना कष्ट देती है, उनको नहीं पता इस बात का। उनको कष्ट देगी, उनके परिवार वालों को कितना कष्ट देगी ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। खासकर पत्नी को एक्सीडेंटल मृत्यु, जो दाग जो वो छोड़ जाती है मेंटल, उसमें वो उससे निकलना ऑलमोस्ट असंभव रहता है। और अगर वो फंस गया तो वो आकाश तत्व को डैमेज करेगा सबसे ज्यादा। तो आज की जो ओल्ड जनरेशन है, सीनियर जनरेशन की बात कर रहा हूं मैं, उनका तो एक सूत्री कार्यक्रम रह गया कि हमें मृत्यु कष्ट मुक्त चाहिए। तो उसके लिए गायनी नेचुरोपैथी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। अपना जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन समझे बिना आप पा नहीं सकते। तो गायनी नेचुरोपैथी इज नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, इट इज फॉर मेल्स ऑल्सो। गायनी नेचुरोपैथी के बिना आप कष्ट मुक्त डिलीवरी नहीं पा सकते और आप कष्ट मुक्त मृत्यु नहीं पा सकते, पक्की बात है। और जीवन तो जैसा चलेगा चलेगा ही। तो गायनी नेचुरोपैथी नीड है, लेकिन यहां पर पुरुष के लिए जो गायनी नेचुरोपैथी की नीड है वो है 5 सीड क्या कहते हैं उसको, 5 सीड सिस्टम।
और जो स्त्रियों के लिए गायनी नेचुरोपैथी की जरूरत है वो है हेक्सासीड। ये फर्क है दोनों में, पर दोनों सिस्टम अवेलेबल है, बहुत ही सर्वोत्तम तरीके से अवेलेबल है। और मैंने सुना है कि इसका एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खुल गया है ई स्क्वायर फिजियो वर्चुअल के नाम से अंबाला में। तो हर आदमी को ये सीखना चाहिए। वैसे ये ओपीडी के लिए है, पर मेरे को लगता है कि ये हर इंसान को दोनों ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हर इंसान को अपने अपने लिए ट्रेनिंग लेनी चाहिए, समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। और फिर समझ करके फिर आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। देयर में भी थाउजेंड्स ऑफ वेज, हजारों रास्ते हैं, लाखों रास्ते हैं, करोड़ों रास्ते हैं। हर इंसान के लिए अलग रास्ता है, हर इंसान का अपना रास्ता है। तो ये समझ लो 1100 करोड़ रास्ते तो अवेलेबल हैं ही हैं, शायद ज्यादा होंगे। अरबों खरबों रास्ते हैं अवेलेबल। अपना रास्ता चुन लो, फिर उस रास्ते पर चलने के लिए योग्यता प्राप्त करनी सीखनी पड़ेगी। अभी भी ट्रेनिंग है अपने को समझने के लिए। फिर आपको कौन सा ये समझ में आने लगा कि हां मेरे को कौन सा रास्ता सूट करता है, फिर उस पर चलने के लिए आप फेम मैनेजमेंट यानी कॉन्ट्राडिक्शन मैनेजमेंट का ट्रेनिंग ले लो और फिर उस रास्ते पर चलो। तो आप जैसे जैसे उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही आप कष्ट मुक्त जीवन पर चलते चले जाएंगे। कष्ट मुक्त जीवन का मतलब है कि बीमारी तो आएगी, कष्ट नहीं देगी। रोग आएंगे, कष्ट नहीं देंगे। एक्सीडेंट होंगे, नुकसान मिनिमम होगा। जो एक्सीडेंट आपको 2 साल की रिकवरी टाइम देता है, वो एक्सीडेंट से आप 3 महीने में रिकवर हो सकते हो, 4 महीने में रिकवर हो सकते हो, 6 महीने में रिकवर हो सकते हो। डिपेंड करेगा आप कितना उस रास्ते पर आगे चल पाए। एश्योर्ड है ये सब चीजें। मेडिसिन के साइड इफेक्ट से बचोगे। धीरे धीरे मैनेजमेंट ऑफ द डिजीजेस की जगह पर क्योरिंग ऑफ द डिजीज पर चल पड़ोगे आप। सिर्फ अपना रास्ता चुनना है। कुछल कहे बन स्वार्थी, अपनी अर्थी पहचान, उसी पे जाना है शमशान, तो क्यों रहवे परेशान। यानी आपके लिए जो अर्थी बनी है वो एक ही बनी है, आपकी अर्थी है अपनी। अगर आप उसको पहचान लोगे तो आपको कष्ट तो होगा ही नहीं। कष्ट मुक्त मृत्यु एश्योर्ड है। नेचुरल डेथ पेन फ्री संभव है अगर आप अपनी अर्थी को पहचान लेते हो। और अपनी अर्थी की पहचान यहां पर होती है आकाश तत्व पर। बांस की अर्थी जो बनी होती है उस पर नहीं होती है, लकड़ी का ताबूत बना है उस पर नहीं होती है, आकाश तत्व पर होती है वो। अगर वो आपने पहचान ली तो एश्योर्ड है कि आप कष्ट मुक्त मृत्यु आपकी होगी ही। नेचुरल डेथ पेन फ्री 100% एश्योर्ड, पक्की बात है, होगी ही। तो गायनी नेचुरोपैथी मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है, दोनों को सीखना पड़ेगा और दोनों को सीखना चाहिए। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम मेड अवेलेबल। वो कोई पर्यावरण प्रमुख है, उन्होंने डिक्लेयर किया है, वो इकोलॉजी पर्यावरण पर काम करते हैं। पर्यावरण यानी फिजिकल पॉल्यूशन, प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण, वैचारिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, आध्यात्मिक पर्यावरण, ऊर्जात्मक पर्यावरण, इन सब्जेक्ट्स पर काम करते हैं वो। आप ढूंढ सकते हैं पर्यावरण भारती करके, शायद कोई एक कुछ तो नाम याद आ रहा है मेरे को कि पर्यावरण भारती करके कोई संस्था है, पर्यावरण भारती। तो आप उस पर मेरे ख्याल से उसको ढूंढ सकते हो, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, आपको मिल सकती है।
या प्रदूषण भारती भी हो सकता है उसका नाम, मुझे नहीं पता, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि ऐसा मैंने पढ़ा कहीं पर। कितना टाइम हो गया ये भी नहीं पता मेरे को, कब पढ़ा, हो सकता है 15-20 दिन हो गया, महीना हो गया हो, मुझे नहीं पता। बट एनीवे, मैं तो बता रहा हूं कि गायनी नेचुरोपैथी दोनों को, मेल को और फीमेल को, दोनों को सीखनी पड़ेगी। मेल के लिए 5 सीड सिस्टम है और फीमेल्स के लिए हेक्सा सीड सिस्टम है, भाई इतना ही फर्क है। पर दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग है, क्योंकि दोनों की कंपोजिशन अलग अलग है, बॉडी अलग अलग है। इसलिए आकाश तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में आपकी अर्थी की पहचान छुपी है, उसी में आपका रास्ता छुपा है, उसी में उसी का जागरणी योग्यता बताता है, और वो रास्ता जिसको आपके लिए बना है वो ही आपके आकाश तत्व पर चलता है। तो आपको समझना होगा, आपको सीखना होगा, आपको उपयोग करना सीखना होगा, और फिर उसका उपयोग भी करना होगा, और उस रास्ते पर चल करके, पक्की बात है आपको गौशाला जाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी मुझे नहीं पता, इंडिविजुअल के ऊपर है। हर आदमी को गौशाला सूट नहीं करेगी, ये भी मैं बता दूं। कन्याओं को तो सूट कर जाएगी, लड़कियों को तो सूट कर जाएगी, पर हर आदमी को गौशाला सूट नहीं करेगी, ये मैं बता सकता हूं। पक्की बात है ये, हर आदमी को गौशाला सूट नहीं करेगी। तत्वों को देखना पड़ेगा, तत्वों के ऊपर आधारित होगी, जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन डिसाइड करेगा कि किसको सूट करेगी, किसको कितनी सूट कर सकती है। ये सारी चीजें आपको ये एनालिसिस से, अपने बॉडी के कंपोजिशन के एनालिसिस से ही पता लगेगा। 5 सीड एनालिसिस। तो आज के लिए मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, इसको समझें, इसका उपयोग करना सीखें और इसको उपयोग करें। एंकर डिजिटल लिविंग का एरा शुरू हो चुका है 2011 से। 11 नवंबर 2011 रात को 11 बजे शुरू हुआ था। दक्षिण्या संवत्सर आ चुका है 2006 से। बहुत कुछ हो चुका है, पता नहीं आपको कितना पता है। महाविष्णु कृष्णांश बनकर पृथ्वी पर आए थे 1995 में, और 2014 में चले भी गए छोड़ करके पृथ्वी, और इतना कुछ दे गए। अन्यानी सभ्यता की सारे सिस्टम बताकर चले गए, वो अब अवेलेबल है, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।